अजंता गारमेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट हमें किसी भी हालत में पूरा करना होगा। बड़ी सीधी सी बात है, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रोज रोज तो मिलता नहीं। हमारे वर्कर्स डबल शिफ्ट करेंगे, इसमें उनका भी फायदा है और हम अपनी डिलीवरी भी वक्त पर दे सकेंगे। वो तो ठीक है सर, लेकिन इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल बहुत चाहिए। आईएमटी से बहुत रुपए लगेगा। रुपए इज नो प्रॉब्लम, जितना भी पैसा मार्केट से मिलता है उठा लो। अरे राम राम। अरे कृष्णा, क्या बात है, इतना पसीना क्यों बह रहा है? हाँ वो क्या है कि आज हम गाड़ी में आए हैं ना। गाड़ी में आए हैं और ये हाल है? हाँ वो छोटी मालकिन की गाड़ी में आने से यही हाल होता है। वो आप नहीं समझेंगे, आप खाना खाइए। हाँ अभी रख दो, मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ। खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता साहब जी। कृष्णा, अगर काम नहीं करूंगा तो खाना कहाँ से खाऊंगा? और खाना नहीं खाएंगे तो काम कैसे करेंगे? बड़ी सीधी सी बात है ना? तो फिर खाएं। हाँ सारी साहब खाना खा रहे हैं, बाद में फोन कीजिएगा। हाँ ठीक है। किसका फोन था? अरे किसका भी फोन था, आप खाना खाइए ना। आप लोगों को भूख नहीं लगती क्या? आप भी जाइए अपना खाना वाना खाइए, खाने दीजिए। सर बुरा मत मानिए, लेकिन एक मामूली से नौकर को इतना सर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। किसी भी जुबान को सीखने के लिए 6 महीने काफी होते हैं, लेकिन उसके सही इस्तेमाल के लिए 60 साल भी बहुत कम होते हैं। ये जिसे तुम मेरा नौकर कह रहे हो ना, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा अजीज है, ये मेरा सब कुछ है। हाँ ठीक है, इसके साथ मेरा खून का रिश्ता न सही, लेकिन क्या खून का रिश्ता होना जरूरी है? आई एम सॉरी सर, लेकिन आपने आज तक बताया नहीं कि कृष्णा है कौन? कृष्णा एक अनाथ है साहब, जो इस देवता को आज से 18 साल पहले मिला था। उन होठों की मिठास हम आज भी अपने पेशानी पर महसूस करते हैं। उस दिन तक ये हमारे कोई नहीं थे, मगर आज ये हमारे सब कुछ है। भगवान कसम, इन्होंने हमें इतना प्यार दिया कि इस अनाथ को कभी अपने सगे माँ बाप की भी याद दिया। इधर चल, बहुत हो गया खाना, आप उठा सकते। अब मुंह लटका कर खड़ा रहेगा तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? मुस्कुरा। अरे ठीक से मुस्कुरा, नहीं तो मारूंगा एक थप्पड़। चलिए साहब जी, जल्दी से खाना खा लीजिए, हमको डिब्बा लेके जाना है। क्यों आज इतनी जल्दी क्यों है डब्बा लेकर जाने की? अरे वो छोटी मालकिन अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखने जा रही है ना, उनकी टिकट लेने जाना है। हाँ, मैं एक मुजरिम हूँ और जुर्म के इस काले आई एम सॉरी यार, मेकअप इधर। एक्शन। हाँ, मैं एक मुजरिम हूँ और सॉरी यार। एक नाइट एक्शन। हाँ, मैं एक मुजरिम हूँ और ये किसके कैसे हैं? हटाओ यार, शूटिंग हो रही है। हाँ, मैं एक मुजरिम हूँ। यार ये लाइट ऑफ करो, पूरी कंसंट्रेशन ब्रेक हो रही है। चेंज दिस लाइट। मेकअप, ही नीड्स कंसंट्रेशन। सुपरस्टार इडियट। अरे बाल संवारना छोड़, एक्टिंग कर, एक्टिंग। टेकिंग 38 एक्शन। हाँ, साइलेंस। ये बूम मेरे मुंह में डाल के ऊपर करो, शूटिंग हो रही है, मजाक हो रहा है। Who the hell is laughing? Who's that? क्या रे, तू हंसा? सॉरी साहब। What the hell sorry? क्या है साहब, अभी आप इतने अच्छी तरीके से उनको समझा रहे हैं, हम लोगों की समझ में आ गया मगर उनको नहीं आ रहा है। तेरी समझ में आया क्या? तेरी समझ में आया? हाँ। तू ये सब डायलॉग बोलेगा? हाँ, मेरे को याद है ना डायलॉग। इतना लंबा डायलॉग उधर जाके बोलेगा तू कैमरे के सामने? बुरा मान जाएंगे। तू डायलॉग बोलेगा? नहीं साहब, बुरा मान जाएंगे वो। तू डायलॉग बोलेगा? ठीक है साहब, आप बोलते तो बोल के बताता हूँ। चल देखता हूं तुझे। हाँ, मैं मुजरिम हूँ। जुल्म की काली दुनिया के लोग मेरे नाम से भी काटते हैं। इंसानियत के नाम पे बदनुमा धब्बा हूं मैं जानता हूं कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करती हो, मुझे बहुत बड़ा गलत इंसान समझती हो, मगर मेरा ये विश्वास है कि दुनिया का कोई इंसान बुरा आदमी नहीं होता। कोई आदमी अपनी माँ के पेट में बुरा पैदा नहीं होता। कोई चोर अपनी खुशी से चोरी नहीं करता, कोई डाकू अपनी खुशी से डाका नहीं डालता, कोई तवायफ अपनी खुशी से अपने जिस्म नहीं बेचती। वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने पे मजबूर कर देते हैं। और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो
कि भूख और गरीबी से मरे हुए इंसान को कफन भी नसीब नहीं होता, तब से मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखी है, एक ही सबक पाया है कि दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। ब्रावो ब्रावो कृष्णा भैया, इनका प्रोग्राम तो फिट हो गया, अब धनराज की बारी है। धनराज, सेठ धनराज। बोलो छू, बोलो। आपके पास एक कोठी है, स्वर्ग नाम की। बराबर। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता। सोच लीजिए, मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैं फिर भी तैयार नहीं हूँ। 50 में भी नहीं? अरे भैया 55 में भी नहीं। 60 में? तो मैं समझता क्यों नहीं, मैंने बोल दिया ना आपको। 70 में? आप कौन सा बोल रहे हैं? 80? आखिर इस कोठी में ऐसा है क्या? मेरा मतलब है कि 90? ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं आपका दिल तोड़ूंगा नहीं, मगर एक बात पूछूंगा मैं। आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मैं मजाक नहीं करता। ठीक है ठीक है, हा? आप मेरे घर पर रुपया लेकर आ जाइए, मैं सब कागजात तैयार करवाता हूँ। ओके? कागजात मैं तैयार करवा चुका हूँ। वेरी गुड। आपको सिर्फ दस्तखत करना है। मेरा आदमी 90 लाख लेकर बाहर खड़ा है, जाकर दरवाजा तो खोल। ओके। एक काम करिए, रखना मत, मैं भी आता हूँ, रखना मत। गुड मॉर्निंग, ये रहे आपके कागजात और ये रहे आपके 90 लाख। हेलो भाई साहब, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं 90 लाख पर आकर ही मान जाऊंगा? मुझे आदमी की औकात का अंदाजा है धनराज। मैं जानता हूं कौन कहां आकर टूट सकता है। ये लीजिए। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि जो आदमी की बात समझ में ना आए उसके साथ कभी सौदा नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे आपकी बात समझ में आती है, इसके लिए मैं आपके साथ सौदा करूंगा, क्योंकि इसमें मेरा फायदा है। ये लीजिए। एक बात मुझे बताइए, आपके भाई साहब जमीन के भाव को आसमान तक पहुंचाना चाहते हैं क्या? जी नहीं, उनका प्रोग्राम थोड़ा उल्टा है। वो आसमान पे बैठे हुए कुछ लोगों को जमीन पे लाना चाहते हैं। गुड डे एंड एंजॉय योरसेल्फ प्लीज। जीरो कड़नी उधार काली, अजीरो कड़नी उधार काली, चरर चरर मन चकडोल चले, चरर चरर अजीरो कड़नी उधार काली। आओ हेलो जी, जी आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या? फैक्ट्री में आग लग गई? क्या? अरे कौन बोलते हो तुम? मैं वॉचमैन बोल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार अड्डा साहब। अड्डा साहब? अरे भैया मैं कोई अड्डा वड्डा साहब नहीं हूँ, मैं चड्डा साहब हूँ। हाँ चड्डा साहब। हाँ बोलिए। चड्डा साहब, वो आपका माल हमने तैयार कर दिया। जी हाँ। माल? कैसा माल? कौन सा माल? कहाँ का माल? आप लोग कौन है यार? शायद आपने हमें पहचाना नहीं। साहब आपने हमें 5 लाख रुपए एडवांस दिया है और हमने आपका 80 लाख का माल तैयार कर दिया है। आप भूल रहे हैं। मैं भूल रहा हूँ? जी हाँ। तो भैया ऐसा करो, अब आप लोग भी भूल जाओ। भूल जाओ? ये क्या कह रहे हैं अड्डा साहब? चड्डा साहब! चड्डा साहब ऐसा मजाक मत कीजिए, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हमारे दिल की धड़कनें बंद हो जाएंगी। अरे आपके दिल की धड़कन रुक जाएगी तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार? ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मत कीजिए, हम सेठ जी से मिलना चाहते हैं। हाँ, आप राइट जाके लेफ्ट मुड़ जाइए। थैंक यू। नमस्ते। सेठ जी एसी रूम में बैठे हैं। सेठ जी ये क्या, आपका मैनेजर कह रहा आप हमारे माल की डिलीवरी नहीं लेना चाहते? ऐसा गजब मत कीजिए सेठ जी, हमारा माल, हमारा घर बार सब नीलाम हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे सेठ जी। यही तो मैं चाहता हूं। कृष्णा,
हाँ, वही आप लोगों का 2 कौड़ी का नौकर कृष्णा। वही कृष्णा जिसे कुत्ता कहकर उसके मुंह पर चाटा मारा गया था। वही कृष्णा जिस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। ओह, तो इस बात का बदला ले रहे हो तुम? मेरे साथ किए गए सुलूक को तो कब का भूल चुका हूं मैं, मगर अपनी बड़ी मालकिन की आंखों से बहे हुए आंसुओं को कैसे भूलूं? मेरे साहब जी के सीने पर तुम लोगों ने जो जख्म दिए उन्हें कैसे भूलूं मैं? याद है बुरे वक्त में तुम लोगों का गिरगिट की तरह रंग बदलना? याद है गारंटी पेपर पर दस्तखत करने से इनकार करना? याद है कर्जदारों को दरवाजे पे से कार को ले जाना? याद है साहब जी को जबरदस्ती सिगार छोड़ने पर मजबूर करना? अरे विक्की बाबू, आप लोगों को कुछ याद नहीं, मगर कृष्णा को सब याद है। जाओ, नहीं उठाता मैं तुम लोगों के माल की डिलीवरी। जाओ, जाकर किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाओ। जाओ, खटखटाओ किसी अदालत का दरवाजा, जाओ। अब पता चलेगा जब कर्जदार तुम लोगों के दरवाजे पर आकर तकाजा करेंगे। अब पता चलेगा जब तुम लोगों के घर की नीलामी होगी। अब पता चलेगा जब तुम लोगों की मिल में ताला लगेगा। हाँ, अब पता चलेगा। अब यहां खड़े क्यों? जाओ, जाओ, निकलो ऐसे, जाओ। इससे पहले कि मेरे दरबार आकर तुम्हें यहां से धक्के मारकर निकाल दे, निकल जाओ यहां से। मैं कहता हूं निकल जाओ।